से निशानी के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जहां तक समझा है, लाल किताब को पढ़ाया है, तो मैंने उसका जो है कि एक पूरी डिटेल निकाल के कि भाई गुरु खराब कब होता है, समझ रहे हो ना, कि लाल किताब में तो बोल दे कि गुरु खराब होगा तो भैया इसका तो पिताजी नहीं जिएंगे, इसका ये हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, लेकिन वो होगा कब, खराब कब होता है पता ही नहीं चलता जी। तो आप उन्हीं के पास जाओगे फिर पूछने के लिए कि खराब है मेरा गुरु या मेरा अच्छा है गुरु। हाँ तो सर, उस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। तो पहला तो ये है कि आपके चार्ट के अंदर कहीं पर भी कोई भी राशि लिखी हुई है उसको आप 1 2 3 4 कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चेंज कर देंगे, वो तो सबको पता है, लाल किताब के अंदर वही चलता है। जी। ठीक है। दूसरा ये है कि दृष्टि, दृष्टि का मैंने बताया था, दृष्टि के अंदर क्या है कि पहले घर का जो है कि 7वें घर को देखेगा ग्रह, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अर्जुन जी बोल रहा हूँ जी। है ना। अगर पहले घर का जो ग्रह होगा वो 7वें को देखेगा और जो है कि अपना 4th हाउस से 10th हाउस को देखेगा। हाँ जी सर। पहले घर के अंदर बैठा हुआ ग्रह जो है कि 7वें को देखेगा, लेकिन 7वें वाला ये पहले को नहीं देखेगा, ये ध्यान रखना। इसमें अच्छा। रिवर्स नहीं देखते कभी भी प्लैनेट्स, जी जी जी। और जो रिवर्स देखेंगे उसको मैं अलग से बता दूंगा। पहले घर का ग्रह 7वें घर को देखेगा, चौथे घर का ग्रह 10वें घर को देखेगा, दूसरे का जो ग्रह होगा वो 6ठे भाव को देखेगा, और जो तीसरे के अंदर ग्रह बैठा होगा वो आपके 9वें और 11वें भाव के ग्रहों को देखेगा जी। और 5वें में जो बैठा होगा वो भी 9वें और 11वें भाव को देखेगा, जो 6ठे में बैठा हुआ है वो 12वें भाव को देखेगा। ठीक है जी। उसके अलावा सिर्फ एक 8वां भाव ऐसा है जो अपने यहां से जो दूसरे घर को देखेगा, उल्टा देखता है। जी। ठीक है जी, ये दूसरे को भी देखेगा और 12वें को भी देखेगा। ठीक है जी। और एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर यहां से 8वें घर में ग्रह बैठते हैं और यहां पर भी कोई ग्रह बैठा हुआ है तो इसकी दृष्टि यहां से होती हुई यहां तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि ये दूसरा भाव 6ठे भाव को देखता है। जी हाँ। यहाँ ग्रह बैठा हुआ उसने इधर देखा, यहाँ गुरु बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उसके थ्रू जब उसकी दृष्टि जाएगी तो इसका प्रभाव भी यहाँ तक पहुंचेगा। जी जी। इसीलिए लाल किताब के अंदर बोला गया है कि 8वें भाव का जो ग्रह है, अगर दूसरा घर खाली हो तो बढ़िया है, वो इसीलिए बोला गया है कि वो 6ठे भाव में नहीं जाए, क्योंकि वो 6ठे भाव में जाएगी उसकी दृष्टि तो फिर 6ठे से फिर वो 12वें में पहुंचेगी, तो बहुत ग्रह घर को खराब कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है लाल किताब का, जिसकी वजह से आपको पता चला कि कौन सी चीज खराब है। अब उसके बाद आते हैं उच्च ग्रह, तो आपको पता ही होंगे जो हमारे वैदिक के हैं, जी। वो लाल किताब के हिसाब से इन घरों के हिसाब से बदल जाएंगे। जैसे 4 नंबर यहाँ आ गया तो यहाँ पर गुरु उच्च का होगा, जी। ठीक है ना, वैदिक में जैसे होता है वही उच्च है, उसके हिसाब से पक्का घर, बहुत बार सुना होगा लाल किताब के अंदर पक्का घर, जी। तो ये पक्के घर लिखे हैं मैंने, इनको उतार लो। सर इसमें जैसे लाल किताब में 1 नंबर को पहले घर में लिया जाता है, हाँ, तो 1 नंबर राशि जहाँ भी है वो 1 नंबर को रोटेट करके नहीं नहीं वहां नहीं लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके चार्ट में जो ग्रह जिस भाव के अंदर बैठे हैं, क्योंकि लाल किताब के अंदर राशि नहीं बोली, वो बोलते हैं खाना नंबर 1, जी जी समझ गया। तो वो खाना नंबर 1, ये राशि नहीं लिखी हुई यहाँ मैंने, ये हाँ खाना हाँ हाँ, नंबर 1 है, समझ गया। ठीक है ना, तो यहाँ सूर्य ही उसका होगा, तो आपके चार्ट में भले ही वो तुला का सूर्य बैठा हुआ, जी जब लाल किताब के हिसाब से देखोगे तो उसको मिटा दोगे आप 7 नंबर को, वहां पर 1 नंबर लिख दोगे तो वो उच्च का हो जाएगा। जी जी अब समझ आ गया ना कि वहां पर ही जी। रहेंगे, प्लैनेट वहीं रहेंगे, समझ सिर्फ नंबर समझ गया। चेंज करके आपने वो जो है कि काल पुरुष की कुंडली बना देनी है, जी फिर उसके हिसाब से वो उच्च नीचे देखना है, और उसी के हिसाब से ये भाव की कारक है। सूर्य पहले भाव कारक है, आत्मा कारक है, हम वैदिक में पढ़ते हैं कि सूर्य जो है कि आत्मा कारक है, जी और जो कि पहला भाव हमारा जो है कि हमारे खुद का होता है वैदिक के अंदर, तो सेम वैदिक वाला हिसाब किताब है।
सूर्य पहले घर, आत्मा का कारक, कारक ग्रह लिया गया, मंगल की राशि पड़ती है 1 नंबर जी मंगल को हम मानते ही हैं पहला कालपुरुष कुंडली का पहला घर। दूसरा नंबर वैदिक में भी हमारा कारक है गुरु जी, दूसरे भाव का, जी ठीक है ना। 5वें का भी गुरु है, 9वें का भी गुरु है, 11वें का भी गुरु है और 12वें का भी गुरु है। ये हमारे वैदिक में भी है, सिंपल है, कोई जी चेंजिंग नहीं है। अब चेंजिंग कहां पर आई, तीसरे घर में मंगल कारक है, जी वो वैदिक में भी है, कारक वैदिक मंगल ही है तीसरे भाव का। चौथे का चंद्रमा, 5वें के अंदर सूर्य भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का कारक भी बोला गया सूर्य को। जी राशि आती है, सिर्फ छठा भाव है जिसके अंदर ही कारक चेंज है, जो कि हमारे लाल किताब और जो है कि वैदिक के अंदर। यहाँ पर जो ही कारक मंगल है हमारा जो है कि वैदिक के अंदर, लेकिन यहाँ पर बुध और केतु है। जी ठीक है, बुध केतु को घर है, ये पक्का घर, इसमें कारक नहीं, बुध केतु को पक्का घर माना गया। ऐसे ही शुक्र बुध को 7वां घर, ये जी पक्का घर है। बिजनेस के हिसाब से बुध, रिलेशनशिप के हिसाब से शुक्र। अगर हम इसे वैदिक की तरह समझे तो बुध बिजनेस का कारक है जी मंगल शनि 8वें घर के कारक बोलेगे, वो हमारे वैदिक में भी है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया, वैदिक में भी है कि मंगल हम यहाँ पर मांगलिक बोल देते हैं, यहाँ मंगल बंद बोला गया। 8वें में अगर मंगल कारक है लेकिन वो मंगल बंद हो जाता है, बुरा फल देता है। शनि कारक है, गुरु यहाँ का भी शनि कारक है, 10वां कर्म कारक हम बोलते हैं, वैदिक के अंदर भी बोलते हैं। शनि गुरु दोनों यहाँ के कारक है। 12वें घर में राहु कारक है, लेकिन वहां पर 12वें घर के अंदर राहु जो है कि खराब रिजल्ट देता है, किताब मतलब कि कारक बोला गया लेकिन अंधेरे का कारक है वो जी, तो वो खराब बोला गया। वहां पर सिर्फ ये डिफरेंस है, ये कारक ग्रह है, ठीक है जी। जी अगर अब हम इसमें जो है कि बात करें किसी का भी जो है कि, एक तो हमारा सिंपल वे, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि सिंपल वे कैसे देखना है कि बृहस्पति आपका खराब है या नहीं है खराब है। एक रूल है लाल किताब का कि जो इस भाव के जो कारक हैं, जड़ बोल देते हैं हम, जैसे हम जड़ बोलते हैं, तो जो कारक है, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है कि बुध और शुक्र जो है यहाँ पर कारक है। अब इनके जो शत्रु हैं वो जो है कि अगर यहां बैठ जाए, वो भी मैं लिखवाऊंगा लाल किताब के हिसाब से शत्रु और मित्र, तो वो जो है कि यहाँ पर शुक्र और बुध, अगर मान लीजिए शुक्र का शत्रु है, जैसे वैदिक में हम क्या बोलते हैं कि 7वें भाव के अंदर सूर्य खराब होता है, किसी भी राशि का हो बोलते हैं, जी वो कॉन्सेप्ट लाल किताब का है। आजकल लोगों ने क्या करा कि सारी चीजों को मिक्स कर रखा है। 7वें घर का जो कि सूर्य वो खराब इसलिए बताया गया है कि वो यहाँ पर जो है कि काल पुरुष जो कुंडली है उसके हिसाब से नीच का हो जाता है जी और वो बुरे फल देगा। शुक्र का वो शत्रु है, अभी मैं लिखवाऊंगा, शुक्र का शत्रु है, बुध का मित्र है। सूर्य 7वें घर का बिजनेस के लिए खराब नहीं है, रिलेशनशिप के लिए खराब है, क्योंकि शुक्र को खराब करेगा यहाँ पर जी वो इस तरीके से कि कोई भी ग्रह जहां पर, जैसे मान लीजिए कि गुरु कहीं पर भी बैठा है आपका, तो वो हम बोलते हैं लाल किताब का कॉन्सेप्ट सुना है कि आपने कि भी अच्छा गुरु ये रिजल्ट देगा, बुरा गुरु ये रिजल्ट देगा। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि गुरु के घर 2, 5, 9, 12, ये जो 11, 12 जो ये कारक ग्रह हैं, घर हैं जो, इसके अंदर जो गुरु के शत्रु हैं मेनली शुक्र और बुध और राहु। अगर किसी के चार्ट के अंदर 2, 5, 9, 11, 12 इनके अंदर शुक्र, बुध या राहु बैठा हुआ है, जी तो उसके चार्ट के अंदर गुरु जो है कि रिजल्ट खराब देगा। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी कोई मंत्र नहीं पढ़ने, जो लोग मंत्र पढ़ाते हैं कि अच्छा होगा तो ये होगा, बुरा होगा तो ये होगा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जड़ के अंदर अगर शत्रु होगा तो उसकी जड़ काट दी। अगर आप घर के अंदर नहीं है और आपके घर पे अगर कोई शत्रुओं ने कब्जा कर लिया तो वो तो फिर आपका तो रहा नहीं ना, फिर वो खत्म हो गया।
तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट है ये लाल किताब का कि किसी भी कारक ग्रह के या जड़ के अंदर कोई भी बैठ जाए, उसका जो शत्रु है तो वो उसको नुकसान पहुंचाए। ठीक है जी, ये क्लियर है, साफ दिखाई दे जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि लाल किताब के अंदर से नाड़ी के अंदर जो है कि वो जो 5 9 वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, 5 9 वाला त्रिकोण वाला, नाड़ी के अंदर बोलते हैं ना, त्रिकोण में जो साथ में मिल जाते हैं, वो ये हो जाता है, ये हो जाता है। जी लाल किताब के अंदर जो भी ग्रह जो है कि 9वें भाव में बैठा हो, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर है, गुरु यहां पर है, तो गुरु अपने से आगे 5वें घर वाले की मदद करता है, जी 5वें घर वाले की। ठीक है जी, अगर यहीं पर ही मान लीजिए सूर्य बैठा और यहां पर जो है कि सूर्य के शत्रु बैठ गए, यहां से 9वें में या शत्रु बैठे हुए हैं सूर्य के, शनि बैठ गया, जी वो यहां से सूर्य को खराब करेगा। समझ आ गया? पिछला 5 घर तो नाड़ी भी जुड़ गई। मैं वही चीज आपको आज क्लियर कर रहा हूं कि जो लाल किताब है जिसको अब लोग आप बोलते हैं टोना टोटकी है, ये है, वो है, इसमें जो है कि नाड़ी भी है, वैदिक भी है, कॉन्सेप्ट वही है सारे, वो इस तरीके से क्लियर होंगे जी कि यहां से नाड़ी वाला रूल लग गया कि भाई 5 9 में अच्छे ग्रह हो या बुरे ग्रह हो तो वो प्रभाव डालते हैं या इकट्ठा मान लिया जाता है। तो लाल किताब के अंदर भी है, लाल किताब में अगले से जो 5वां घर होता है उसको जो है कि वो मदद करता है या उस पर इफेक्ट डालता है, ये कॉन्सेप्ट है लाल किताब का। तो अब ये जब ये आपको क्लियर हो गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये चीजें हैं, तो उसका दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं। लाल किताब अगर आप पढ़ने चाहो, वैसे मैं आज पढ़ाऊंगा, जुपिटर पढ़ाऊंगा आज पूरा। जुपिटर जो है कि जो सबसे मेन प्लैनेट है जो लाल किताब के अंदर, वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर कि आपका मंगल बंध भी आ जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट है मंगल बंध का एक, क्योंकि किसी के चार्ट के अंदर जब मंगल बंद होता है तो भी जुपिटर खराब हो जाता है, इसलिए जुपिटर सबसे ज्यादा मेन ग्रह है। ये इसी को ले पकड़ के, एक तो सबसे ज्यादा इसके अंदर आप देखोगे कारक कौन है सबसे ज्यादा, या तो शनि है भाई, शनि 3 जगह है, 1 2 3, बाकी 5 जगह जो कब्जा कर रखा है गुरु जी ने। तो मेन 2 ग्रह हो गए जो लाल किताब के अंदर जो भी है, और तीसरा मंगलबंध जो मेन है। बाद में बुध की तो बात की बात है, वो जो नाड़ी बुध की नाली देखनी, ये देखना, वो देखना, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो तो लंबा हो जाएगा। सिंपल जो आज अगर आप देखेंगे तो ये चीज, ये नोट कर लिया आपने? जी सर, दूसरे घर में गुरु कारक है और दूसरे घर में वो खराब फल भी देते हैं। हाँ जी देते हैं भाई, बता अभी देखो ना मैंने भी क्या बोला आपको। ये बताया था सर, दूसरे और 9वें में गुरु और राहु हो तो खराब फल देते हैं। हाँ जी, और शुक्र भी हो तो। मेरे है सर, दूसरे में गुरु बुध शुक्र सूर्य और 9वें में राहु है। अभी हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आपका जो है कि गुरु बोला आपने कि गुरु शुक्र बुध, जी गुरु शुक्र बुध 3 शुभ ग्रह जो है कि सेकंड में आ गए। जी ठीक है जी, हमारा वैदिक क्या बोलता है कि शुभ ग्रह अगर दूसरे घर में हो, आपकी वाणी बढ़िया होगी, व्यवहार बढ़िया होगा, परिवार बढ़िया होगा, पर इनकम बढ़िया नहीं होगी। सही है सर। ये हमारा वैदिक बोलता है भाई, लाल किताब पे नहीं आया हूं अभी मैं, जी जो मैं पढ़ाता हूँ वैदिक मैं उसके हिसाब से बताऊं। ठीक है जी जी, अब उसके अंदर बोला कि पाप ग्रह वहां पर बचोगे बढ़िया करते हैं। पाप ग्रह कौन? मंगल और शनि। वो तीखा बोलना, जी गालियां देना, नॉनवेज खाना, सब कुछ चालू कर देगा, लेकिन वो पैसा जोड़ेगा। जी राहु मंगल शनि, जी सूर्य को नहीं बोला हुआ, सूर्य क्योंकि पापी नहीं। ठीक है, वो पैसा देगा लेकिन वहां पर परिवार को नुकसान करेगा, वो जी परिवार घटता जाएगा, परिवार बढ़ेगा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा जो वैदिक है।
वही सेम लाल किताब के अंदर है कि यहाँ पर बुध गुरु है, ठीक है जी, गुरु वहां बैठ गया, शुक्र साथ आ गया, चलो ठीक है, बुध साथ आ गया। पहली बात तो गुरु को खराब किसने किया? शुक्र, जो कि बुध और शुक्र दोनों ने गुरु को खराब कर दिया, और वहां का कारक है वो। जी तो क्या करेगा बताओ? भले ही वो शुभ ग्रह नजर आ रहे हैं तो लाल किताब के हिसाब से खराब है। लेकिन थोड़ी मदद कहां से मिल रही है आपके चार्ट के अंदर कि सूर्य बैठा हुआ है। जी सूर्य जो है कि गुरु का दोस्त है, जी तो वो उतने बुरे रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि उस सूर्य की मदद मिल रही है उसको। जी ये कॉन्सेप्ट है लाल किताब का। जब हम 4-5 ग्रहों को देखते हैं, सिंगल ग्रह को देखा लेकिन वहां पर जड़ खराब कर दी उसने, भाग्य साथ नहीं देता आपका। जी मतलब आप जितना मर्जी कोशिश करो कि मैं वहां पहुंच जाऊं, वहां पहुंच जाऊं, जब आप काम करना शुरू करते हो, मेहनत करना शुरू करते हो, जब आप पूरी प्लानिंग कर लेते हो ना, उसके बाद मालूम चलता है कि यार काम हुआ नहीं। जी जब आपको सही लगता है, नहीं कंप्लीट हो जाएगा, अब तो हो ही गया ये समझ लो, वहीं अटक जाते हो। बिल्कुल सही है सर। राहु जड़ खराब कर दी ना गुरु की। जी जी 2, 5, 9, 11, 12 में से सबसे जो पक्का घर इसका बोला गया वो यही बोला गया 9, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि भी है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, भाग्य भाव यही है। जी तो वो इसलिए होता है। तो इसी के लिए ही वो है कि जो बताया गया है, जो उपाय बताए गए हैं लाल किताब के, वो भी मैं साथ साथ बता दूंगा। तो ये जो है कि इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, ज्यादा माथा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, जी क्लियर हो जाएगा। 2, 5 इनमें कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, खराब रिजल्ट है, सी बात, सिंपल है। इसी की तरीके से एक और रूल है इसका, जो है कि आपका ये जो लाइन है अपनी, ठीक है, ये चार्ट के अंदर जो है कि 12वें घर से लेके पंचम भाव, लाइन बना लो। एक ठीक है जी, उससे पहले मैं कुछ बता समझा देता हूँ गुरु जी के बारे में, जो लाल किताब क्या बोलती है। लाल किताब बोलती है कि जो ये आपका 1, 4, 7, 10, ये जो हमारे केंद्र भाव जिनको हम बोलते हैं, लाल किताब में इनको बोला जाता है बंद मुट्ठी के खाने। जब कहीं पर भी अगर वर्ड आता है कि बंद मुट्ठी के खाने, इसका मतलब क्या है कि आपके केंद्र भाव है वो। और वो लाल किताब बोलती है कि अगर जुपिटर आपके पहले 7वें, चौथे या 10वें भाव के अंदर है, तो आप अपना नसीब लेकर पैदा हुए हो। यानी कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा बढ़िया काम किया है कि आपकी किस्मत, आप जो है कि उन कर्मों की वजह से आपके साथ आई है। तो कि लाल किताब कहती है कि अगर आपके बीच के खानों में अगर कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, तो आप अपने साथ किस्मत लेके नहीं आए। ये गुरु का ये बोला गया चारों खानों के अंदर। उसके बाद बोला गया कि दुनियादारी के खाने, दुनियादारी के खाने कौन से हैं आपके? 3, 5, 9, 11। इसमें जब गुरु होता तो बोला गया कि या तो रिश्तेदारों की मदद से, या मतलब किसी और की मदद से आपका भाग्य उदय होगा, या अपने ज्ञान की वजह से कि गुरु ज्ञान है। तीसरे में होगा तो आपके भाइयों की वजह से, आपके भाइयों के सहयोग से, आपके दोस्तों के सहयोग से, या आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान की वजह से, क्योंकि गुरु वहां पर ज्ञान का कारक। 9वें में होगा तो पिता के जरिए, या कोई गुरुजन मिल जाए आपको उसके जरिए, मतलब किसी ना किसी के साथ की वजह से आपको यहाँ पर जो है कि
3, 5, 9, 11 के अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं तो भी वो आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी, तो आपका भाग्य उदय होगा। अब इसके बाद बच जाते हैं 2, 6, 8, 12। ये जो खाने हैं यहां पर जो है कि बोला गया है कि जो जुपिटर होता है ना, वो मतलब कि पढ़ाई, ज्ञान, हुनर तो देगा पर धन नहीं देगा। दुनियादारी के कार्यों में वो जो है कि मदद नहीं करता। अलौकिक भाव बोला गया है इनको, कि इसमें बोला गया कि गुरु ऊपरी मदद तो है गुरु की पढ़ाई के लिए, ज्योतिषी बहुत अच्छे होंगे, 2 में हो, 6 में हो, अपना 8 में हो, 12 में हो, उसकी रुचि रहेगी ज्योतिष के लिए, ओकल साइन के लिए, या गुप्त विद्याओं के लिए, कोई भी गुप्त चीज रिसर्च के लिए उसकी रुचि रहेगी। गुरु अगर आपके 2 में, 6 में, 8 में और 12 में है, ये आपके जो है कि लाल किताब कहते हैं। और मुसीबत के टाइम पे आपको पराशक्ति यानी ईश्वरीय मदद, ईश्वर की जो मदद है वो आपको मिलेगी। आप कभी भी बहुत ज्यादा मुसीबत के अंदर होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पानी कहां से मदद मिली, आपको पता भी नहीं चलेगा, उस मुसीबत से निकल जाओगे आप। उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी कि भाई नहीं, वहां आपकी मदद करेगा गुरु। जैसे आपके अमिताभ बच्चन जी का इसमें है, छठे घर के अंदर जो बैंक करप्ट हुए, तो ऊपरी मदद ही थी ना उनको, जो कि कौन बनेगा करोड़पति मिल गया, तो दोबारा से पहुंच गए। वो एक ऊपर से मदद थी, नहीं तो उनके पास कुछ नहीं था उस टाइम पे, सब कुछ खत्म था, लेकिन आज फिर उसी जगह पे पहुंचा दिया गुरु ने उसको, तो वो वहां पर रिकवरी कर देता। एक अनजान शक्ति, ईश्वरीय शक्ति बोल सकते हो कि उसकी मदद मिलती है, लेकिन वो गुजारे लायक ही होगा, उसका धन नहीं जोड़ पाएगा। आज भी अगर आप, अगर बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, वो आगे में कॉम्बिनेशन धीरे धीरे समझते रहेंगे तो बात अलग है, नहीं तो वो जो है कि गुजारा बढ़िया चलेगा, वो नहीं है कि भाई गुजारा नहीं चलेगा या बहुत ज्यादा वैसा हालत हो जाएगी। बहुत बुरे कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट के अंदर इसके हिसाब से बनेंगे तो वैसा जो मैं बताऊंगा आगे चल के, नहीं तो वो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, लाल किताब के बोलती है कि वहां के अच्छे रिजल्ट है। अब आया था उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जुपिटर 10 की बात करेंगे जब हाउस वाइज जुपिटर पढ़ेंगे, क्योंकि जुपिटर 10 जो है, जो अभी मैंने बोला कि वो किस्मत साथ लेके आता है, वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन जो बोला गया कि नीच क्या है वहां जुपिटर 10 के अंदर, तो उसकी बात बाद में करेंगे। अब देखिए सीधा सीधा जो रिजल्ट है, मैंने कहीं बना के रखा था मैं, ये लाइन खींच लीजिए आप। अब इसके अंदर जब आपका गुरु बैठेगा ना, मतलब जो आपका 12वें घर से लेके 1, 2, 3, 4, 5, तो उस गुरु को जो है कि अच्छा है या बुरा है वो हमें जो है कि सूर्य और चंद्र से मालूम चलेगा। क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये 3 जो है कि गुरु के मित्र हैं, वैदिक में भी हैं, ये तीनों मित्र हैं गुरु के, सूर्य, चंद्र और मंगल। तो 12वें घर से लेके पंचम भाव तक, जो कि 5 मिनट के अंदर अगर आपको देखना है कि आपके चार्ट के अंदर गुरु अच्छा है या नहीं है, जो मैंने पहले बताया वो तो ठीक ही ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आपका गुरु जो है कि 12वें घर से पंचम भाव तक कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो उसका फैसला किससे होगा? सूर्य और चंद्र से होगा। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है जो रिजल्ट निकल के आया, जैसे मैंने स्टडी किया। सूर्य चंद्र ग्रहण में हो, ग्रहण में सूर्य के साथ में
जो अगर राहु है चंद्र के साथ केतु है तो भी ये ग्रहण हो जाता है, और इसका उलट हो जाए कि सूर्य के साथ केतु आ जाए, इसके साथ राहु आ जाए, तब भी ये दोनों ग्रह मंदे हो जाते हैं। मंदे मीन्स रिजल्ट खराब करते हैं, पूरे रिजल्ट नहीं दे पाते अपने। ठीक है जी। अब इसी हिसाब से जो कालपुरुष कुंडली है ये, इसके अंदर इनके शत्रु, इनके सूर्य और चंद्र के शत्रु यहां ना बैठे। जैसे मान लीजिए कि केतु यहां बैठ गया, राहु यहां बैठ गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, शुक्र बैठ गया जो कि चंद्र का शत्रु है, तो ये क्या खराब हो गया। तो यहां पर अगर ये ग्रह बैठे होंगे तो भी जो है कि आपका गुरु अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो है कि अगर यहाँ पर आपका सूर्य के वाले घर के अंदर जो कि आपका पंचम भाव है उसके अंदर अगर आपका शनि है, राहु है, तो शनि भी शत्रु है सूर्य का, राहु भी शत्रु है सूर्य का, और शुक्र भी शत्रु है सूर्य का। ये तीन ग्रह अगर आपके यहां बैठ गए तो भी आपका जुपिटर खराब है। ये जो है कि सीधा सीधा रूल है, यहां से यहां तक अगर आपका गुरु बैठा हुआ है तो सूर्य चंद्र खराब नहीं होने चाहिए, और ये दो ग्रह घर जो है चौथा और पांचवा खराब नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो है कि आपका गुरु पूरे रिजल्ट नहीं देगा, जो फंटेस्टिक रिजल्ट बोलते हैं, जो कि 100% जो ये बढ़िया ही बढ़िया होगा, वैसे रिजल्ट नहीं आए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इससे बाकी वाले घर बच जाते हैं, जो आधा खाना, आधी कुंडली तो आपके हो गई। अब इसके बाद अगर आपका गुरु अगर छठे से लेके और आपके 11वें भाव तक गुरु बैठा हुआ है, अब इसके रिजल्ट मंगल बताएगा। इसके रिजल्ट जो है मंगल बताएगा कि मंगल बढ़िया है या खराब है। ठीक है जी। अब मंगल बंद के बारे में बात कर, जो मंगल बंद जिसको लोग डराते रहते हैं लाल किताब में, मंगल बंद मंगल बंद, तो मंगल बंद है क्या? मंगल बंद यानी कि यहां से लेके यहां तक आपका जुपिटर, तो अगर मंगल पीड़ित है तो वो रिजल्ट खराब देगा गुरु। मंगल बंद बोल जो कॉन्सेप्ट है चार्ट के अंदर, सूर्य और जो है कि शनि की युति कहीं पर भी हो, सूर्य शनि साथ बैठे हो, मंगल बंद। ठीक है। बुध और केतु की युति हो कहीं पर भी, तो भी मंगल बंद। मंगल की जड़ों में केतु हो, मंगल की जड़ कौन सी? 1 और 8, जो भी मैंने लिखवाया वहां पर कारक 1 और 8, यहां पर अगर केतु हो तो भी मंगल बंद। इसी प्रकार से अगर आपके जो है कि पहले या 5वें भाव के अंदर जो है कि आपका राहु, अगर पहले भाव के अंदर और 5वें भाव के अंदर राहु हो तो जो है कि उसके हिसाब से भी जो है कि मंगल बंद। शुक्र आपके 9वें भाव में हो तो मंगल बंद। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मंगल बंद के, ये दिमाग में रखो कि हाँ भाई ये जो है कि मंगल बंद है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसके अंदर जो है कि आपका जो है कि गुरु यहां से लेकर यहां तक अच्छे फल नहीं देता। ये कॉन्सेप्ट है लाल किताब का, क्लियर है बिल्कुल। इसमें जो है कि उन्होंने कोई पर भी कुछ एक सिर्फ अगर आप तीसरे घर में चंद्रमा हो, ये भी साथ में नोट कर लेना कि तीसरे घर में चंद्रमा हो, 5वें में चंद्रमा हो, या चंद्रमा जो है कि 8वें हो या मंगल के साथ हो, तो मंगल बंद खत्म हो जाता है। जो मैंने अभी बताया कि बुध केतु के साथ में है या मंगल चंद्र सॉरी सूर्य और शनि साथ में है, लेकिन उसके जो वो बताते हैं कि भाई कैंसलेशन बोल सकते हो आप,
तीसरे, पांचवें, आठवें चंद्रमा हो, या चंद्रमा जो है कि आपके मंगल के साथ हो, तो मंगल बंध खत्म हो जाता है। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर हो गया? कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। मेरे से बात करो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो आप। अर्जुन जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अब बोलो। कुछ बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही, आवाज 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 नहीं आ रही आप। हेलो हाँ हाँ, आप बोलिए। सर, मेरे कॉल आ गया था तो मैंने वो म्यूट करके वो बात करने लग गया अच्छा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं पूछ रहा था उस टाइम, तो मैं सोचा आप बात करना चाहते हो। हाँ जी कपिल जी, समझ में आ गए? कपिल जी, हाँ जी, आ गई जी। आपके, मैं कपिल जी से हाँ पूछ रहा जी हूँ क्या सर। आ गई? अरे एक हाँ, तो मुझको चेहरा तो आ रही है। चेहरा चेहरा दिखाते रहा करो मेरे को यार, मेरे को मालूम चलता रहे कि वो अरे सर जी, रजाई में बैठा हूँ। है। तो रजाई रजाई में में बैठा। बैठे तो क्या हो गया? ठंड असल में तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई थी। अच्छा, मैं भी रजाई मंगा लेता हूँ, मैं भी रजाई में बैठ जाऊंगा, मैंने भी तो हीटर चला ही रखा है। नहीं सर, असल में सिर में दर्द है ना, वो ओके, ठंड ज्यादा लग रही है। ठीक है ठीक है ठीक है जी, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई इस वजह से खराब होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि शनि और बृहस्पति की आपस की स्थिति में क्या बोला। शनि और जो बृहस्पति है, जो मेन है, सबसे ज्यादा गर्म और रूल करते हैं इसमें हमारी लाल किताब के अंदर। जो हमारे जुपिटर है उसको हवा बोला गया है, लाल किताब हवा बोलती है जुपिटर को। वैदिक हमारी ऑक्सीजन बोलती है, नाड़ी हमारी जीव कारक बोलती है। यानी कि ये तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है कि वो जो है कि जीव आत्मा है एक तरीके से हमारा, जो है कि हमें जो खुशियां प्रदान करना या हमारी जिंदगी को, वो हवा है। और जो है कि शनि को पहाड़ बोला गया लाल किताब के अंदर। और अगर हम अपने शरीर के हिसाब से ले तो शनि को पिंजरा, अपना अंजर पंजर जो है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको शनि बोला गया। यानी दोनों जरूरी है, शरीर भी जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है। ठीक है जी। तो एक कॉन्सेप्ट है लाल किताब के अंदर की, जो मैंने एक वीडियो में पहले भी डाला था शायद, कि यहां से जो कि समुद्र से पानी उठता है जो, और पर्वत से टकराता है। अगर आपने नहीं देखी हो शायद ये वीडियो, तो लाल किताब के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि आप जो ये जो अपना नवम भाव है, इसको समुद्र बोला गया। वो बोलते हैं कि यहां से जो हवा उठेगी नमी लेके, और वो नमी लेके वो पूरा लंबा कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, क्योंकि वो चौथे भाव से बताते हैं कि यहाँ से उठती है, सातवें पे आके यहाँ से नवमी में आती है, और यहाँ से जो है कि जल लेके वो जो हवाएं उठती हैं जो नमी लेके, वो अगर शनि के पर्वत से टकरा के बरसती हैं, क्योंकि यहाँ पर 10वें और 11वां है घर, इनसे टकरा के बरसती हैं दूसरे घर के अंदर, क्योंकि आपकी यहां से जो अर्निंग होगी तो दूसरे घर में जाके बरसेगी। एक कॉन्सेप्ट है इसका जो है कि लाल किताब का। तो अगर तो वो समुद्र से उठकर पहाड़ की तरफ हवा बह रही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना, बाद में वो आसानी से समझ आएगा जो आगे समझूंगा, तो बारिश होगी। क्योंकि समुद्र से जब उठ के, जब हमारे इधर भी हिंदुस्तान के अंदर बारिश होती है तो क्या होती है, जब कन्याकुमारी से वो उठते हैं बादल, मानसून चलता है और पर्वत हिमालय से टकरा के बरसता है, तभी बरसात होती है। लेकिन अगर हवा जो है कि पर्वत से उल्टी बहना शुरू हो जाए, समुद्र की तरफ बहेंगी, तो वो जो है कि सूखा पड़ता, बारिश नहीं होती, क्योंकि उन हवाओं में नमी नहीं होती, वो उन हवाओं में बारिश पानी नहीं होता। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि जब गुरुदेव जो है वो पहाड़ की तरफ चलेंगे, यानी कि वो शनि को देखेंगे, गुरु जब शनि को देखेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और जब जो है कि शनि गुरु को देखा तो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये नाड़ी का कॉन्सेप्ट है।
बस साथ साथ में इसलिए समझाता जा रहा हूं कि लाल किताब जो है किससे वैदिक से ही निकली है और नाड़ी भी वैदिक से ही निकली है। जो इनकी जो बोल सकते हो आप रानी या राजा जो बोल सकते हो, वो हमारा जो वैदिक का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो भरत प्रासरा होरा शास्त्र जो प्रासरा जी ने लिखी है, मेन वो है, उसी से आगे सारी ब्रांचें बनती चली। क्योंकि जो कि नाड़ी के अंदर एक रूल आता है कि जब जो है कि कर्म कारक शनि जब जुपिटर को देखता है तो वो दुख देता है, क्योंकि दुखों का कारक है। ये हमारी नाड़ी ज्योतिष बोलती है। ट्रांजिट के अंदर भी जो वो जुपिटर को छुएगा तो वो जो है कि उस टाइम पे दुख देगा, शनि प्रेशर देगा उसको काम करने के लिए, दुखी रखेगा। और जो कि दूसरी तरफ बोला गया कि जब जुपिटर जब ट्रांजिट के अंदर जब शनि को देखता है तो वो जो है कि कैरियर के अंदर जो है कि अच्छे रिजल्ट देता है। ये नाड़ी बोलती है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब शनि आपके पहले भाव के अंदर हो, अभी ये पॉइंट नोट करने वाले हैं सारे, कि ये बोला गया कि शनि जब पहले घर के अंदर होता है, लाल किताब बोलती कि उसकी दृष्टि एक ही होती है, एक दृष्टि वाला होता है। यहाँ पर मतलब कोई वो जो 4 दृष्टि 5 दृष्टि 3 दृष्टि जो होती है वो कोई नहीं। बोला गया कि शनि जब पहले घर में होता तो उसकी एक दृष्टि होती है। इसका मतलब क्या है? मैंने शुरुआत में बोला कि इस जो लाल किताब के अंदर उल्टी दृष्टि नहीं होती, वो सिर्फ एक शनि के पास और बुध के पास है। जब उनका कॉन्सेप्ट आएगा तो बताऊं। ठीक है जी। शनि यहां बैठा है, गुरु यहाँ है, तो जो है कि ये गुरु आपको बहुत ही बुरे रिजल्ट देने वाला है, खराब। क्योंकि शनि की दृष्टि गुरु पे है। क्लियर है? इसी में जो है कि शनि को बोला गया जब शनि दूसरे घर के अंदर होता तो 2 दृष्टियां हो जाती हैं उसकी। शनि जब यहां होगा तो यहां से यहां देखेगा अपना दूसरे भाव के अंदर, सॉरी 12वें भाव के अंदर, एक अष्टम भाव को। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि यहां से जो है कि सिर्फ यहां से यहां देखता है, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टियां अलग बताई गई हैं उसमें। इसलिए मैं शनि को स्पेशली लेके शनि का बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। शनि अगर आपके दूसरे भाव में है तो वो यहां से यहां भी देखेगा और यहां से यहां पर बैठेगा। शनि को 2 दृष्टि वाला बताया गया लाल किताब के अंदर। शनि अगर आपके दूसरे भाव के अंदर तो उसकी 2 दृष्टियां होंगी, एक जो 12वें भाव पे पड़ेगी और एक जो अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो अब इसका कहने का मतलब क्या है कि गुरु अगर आपके शनि जब आपके दूसरे भाव में है तो गुरु आपके अष्टम भाव या 12वें भाव में होंगे तो गुरु के रिजल्ट आपको खराब मिलेंगे, आपका गुरु खराब। बहुत सिंपल, मतलब इधर उधर घुमाने की बजाय सीधे सीधे रूल है। अब शनि अगर आपका जो तीसरे भाव के अंदर आ जाता है तो शनि की दृष्टियां जो है कि 3 बताई गई यहां। अब यहां शनि की 3 दृष्टि हो गई, वो 5 को भी देखेगा, 9 को भी देखेगा और 11 को भी देखेगा। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इन्हीं तीनों घरों में अगर जुपिटर है तो जुपिटर के रिजल्ट खराब। सर एक बात करना फिर से। हाँ बोलो बोलो। शनि जब 3 में हो तो कितनी 3 दृष्टि होती है? ओके एक 5वें पे, एक 9वें पे, एक 11वें पे। ओके 5, 9, 11। तो शनि अगर आपके तीसरे के अंदर बैठा हुआ है तो अगर 5, 9, 11 में आपका जुपिटर है, जबकि 5वें में उसका खुद का घर है, कारक है वहां का, 9वां भी कारक है,
11वें का भी कारक है, लेकिन वो शनि जो है कि गुरु के रिजल्ट्स खराब करेगा। थैंक यू। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जो शनि आपके जो है कि चौथे भाव के अंदर, तो चौथे भाव के अंदर जो है कि उसकी 4 दृष्टियां बोली गई हैं। शनि अगर आपके 4th हाउस में है तो उसकी जो है कि 4 दृष्टियां बोली गई हैं। एक तो वो दूसरे भाव को देखेगा, एक 8वें भाव को देखेगा, और 10वें और 11वें। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से शनि यहां तक तो हम आया थे, बाकी जगह शनि बाकी दृष्टियों के हिसाब से चलता है। शनि अगर आपके यहां है 10वें भाव के अंदर, तो भी उसकी जो है कि 4 दृष्टियां बोली गई है, सीधी सीधी 2 3 4 5। तो दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर। अगर इन भावों के अंदर गुरु बैठा हुआ है और शनि आपके 10वें भाव के अंदर, तो भी गुरु के रिजल्ट्स खराब। क्लियर जी। जी। अब एक और जगह है जहां पर शनि यहां पर बैठा हो, 6ठे भाव के अंदर, तो जो है कि आपके दूसरे भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे वो शनि का मित्र है, चाहे वो शनि का दुष्शत्रु है, और जितने ज्यादा ग्रह होंगे उतना ज्यादा बुरी तरीके से वार करेगा शनि। शनि की वक्र दृष्टि बोलते हैं इसको। कि शनि 6ठे भाव से वक्र दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है, तो दूसरे भाव के रिजल्ट्स खराब कर देता है। जैसे शनि का मित्र शुक्र है, बुध भी शनि का मित्र है। अगर जब शनि आपके 6ठे भाव के अंदर है और वो अपनी वक्र दृष्टि से अगर आपके दूसरे भाव को देख रहा है, और दूसरे भाव के अंदर उसका मित्र शुक्र है और गुरु है, सॉरी शुक्र और वो बुध है, और दोनों साथ बैठे हैं, ये एक एक करके बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता शनि को। शुक्र वहां बैठा है तो आपका जो है कि रिलेशनशिप गए, खत्म है, पैसा गया। शुक्र पैसे का कारक भी, रिलेशनशिप का भी। बुध बैठा तो बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस कर लो कामयाब नहीं हो सकते, कितने ही उपाय कर लो। अब जो उपाय बताते हैं तो इसीलिए मैं आज क्लियर कर रहा हूं। अगर यहाँ शनि है, उसने वक्र दृष्टि से इसको देख लिया, तो वहां उपाय का बुध का उपाय करने की जरूरत नहीं, और शनि को शांत करने की जरूरत है, शनि मान जाए। तो ये जो शनि की दृष्टियां हैं, अब तो ये तो होगी थी बुरी बातें जो शनि इन घरों में हो। अब इसका उलट, गुरु यहां पर है पहले घर में, शनि यहां पर, सेम उसका उल्टा है, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पर जुपिटर लिखा आपने, यहां पर उसकी जगह जो है कि वो जगह चेंज कर देंगे, तो वो एक्सीलेंट रिजल्ट हो जाएंगे। गुरु तो बढ़िया देगा देगा, शनि का एक्सीलेंट रिजल्ट, यानी कि आपके जो है कि मैरिड लाइफ हुई या आपका बिजनेस वगैरह के अंदर बढ़िया होगा, पैसे कमा के देगा शनि। आप इसी प्रकार से आपका अगर गुरु दूसरे में है, जैसे मैंने शनि के लिए बताया था, 12वें में और अष्टम में अगर आपका जो है कि शनि है,
तो वो जो है कि जो जो बुरे रिजल्ट थे वो बहुत कम कर देगा गुरु के। जैसे आपका गुरु भी दूसरे में बता रहे थे आप, अगर आपका शनि कहाँ पर आपका जी लगन में है। लगन में है, गलत हो गया। अगर वो जैसे यहाँ और यहाँ आ जाए तो बढ़िया रिजल्ट हो जाता उसके, क्योंकि मेरा भी जो है कि गुरु हमारा जो मेरा भी दूसरे घर में है, जी केतु के साथ है, वहां पर केतु ने गड़बड़ कर रखी है। जी मेरा शनि अष्टम में है, जी। तो वो उतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। आपके अच्छा हो गया वो थोड़ा मतलब वो अच्छाई की तरफ चल दिया वो। जी वही चीज समझा रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं है कि अष्टम में ये चीज आ गई तो खराब है, या जैसे आजकल वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हो कि एक लाइन से बताते हैं जुपिटर पहले में हो तो ये होगा, दूसरे में हुआ तो ये होगा, अच्छा होगा तो ये होगा, बुरा होगा तो ये होगा, तीसरे में ये होगा, ये होगा, ऐसे पता तो चले जाते हैं। बाद में आप कमेंट सेक्शन पे लिखते चले जाते हो जी कि मेरा दूसरे में जी क्या होगा, तीसरे में जी क्या होगा। होता है ना, ये मेरे पास भी आते हैं जब मैं वैसी वीडियोस बनाता हूँ। तो वो उसके अंदर दिक्कत यही है कि हम पूरा क्लियर वहां नहीं कर पाते। ठीक है जी, अब ये क्लियर है। अब इसी प्रकार से दूसरे में शनि यहां पर आ गया तो बढ़िया हो गया। अब तीसरे के अंदर अगर आपका जो है कि गुरु आ गया तो वही सेम पंचम नवम 11 जो मैंने शनि के लिए लिखवाया सेम है, उल्टा कर दो बस जी जी तो अच्छी रिजल्ट है। इसी प्रकार आपका अगर गुरु यहां पर तो मैंने जैसे 2 3 4 5 में शनि, शनि को 5वें में जो है कि बच्चे खाने वाला बोला गया है, जो हमारे लाल किताब बोलती है, लेकिन तब भी अच्छे रिजल्ट है। क्यों कि गुरु यहां आ गया। तो सेम कंडीशन है जो पहले लिखी आप लोगों ने, वही है। हाँ उसका उल्टा करना है। हाँ सेम सेम जो मैंने शनि के बताए रिजल्ट, वो शनि के इसलिए बताया कि गुरु को आदमी देर में देखता है, शनि को जल्दी देखता है। जी क्योंकि चाहे वो वैदिक पढ़ रहा हो, चाहे वो नाड़ी पढ़ रहा हो, चाहे वो आपका लाल किताब कर रहा हो, शनि पे सबसे पहले दृष्टि जाती है, शनि राहु केतु। क्यों, सबको पता है कि भी सबसे खराब ग्रह यही है। जी तो उसके हिसाब से आप दूसरे ग्रहों को देख लो क्या भाई ये जो है ठीक है या बुरा है मेरा, है नहीं। अब इसके अंदर अगर जो शनि आपका जो है कि अगर जो मान लो जी कि शनि गुरु को देखता है, खराब रिजल्ट दे रहा था, तो उसके अंदर आपके 3 ग्रह खराब होते हैं। अगर शनि आपको यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया, जो पहले वाली कंडीशन से लिखवाई कि शनि आपका पहले पहले दूसरे तीसरे में, जब गुरु यहाँ पर होता है खराब हो जाता है, तो उसके अंदर जो कि आपके जो कि शुक्र बुध और केतु, ये तीनों चीज, सॉरी राहु, राहु खराब हो जाता है, ये तीनों खराब हो जाते हैं। बृहस्पति के खराब होने पर शनि देखता है, जब बृहस्पति, शुक्र क्या है धन है आपका, बुध क्या है बिजनेस है, वो सेम जो शनि के लिए बताई वो चीजें खराब हो जाती हैं। तो 3 ग्रहों से बचने के लिए इसीलिए गुरु के उपाय ज्यादा किए जाते हैं। इसलिए आप देखोगे भी तिलक लगाने का या चने की दाल बहाने के उपाय ज्यादा किए जाते हैं। लाल किताब के अंदर ज्यादातर आपको यही चीजें बता रखी होती हैं। इसी के बाद भी जाओ आपको ये बताएंगे। अब आ जाते हैं जो सिंपल, जो हमारा जो बताया गया कि जो गुरु पहले भाव के अंदर, जो हमारा जो बताया गया कि पहले भाव के अंदर बैठा हो तो गद्दी नसीन साधु, यानी गद्दी में बैठा हुआ साधु बोला गया, जो कि आपने सुना भी होगा, सब लोगों ने बहुत वीडियो देखी होंगी। तो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जो है कि उसका रुतबा और ओहदा होता है, जो कि मैंने पहले बोला, जो लोग बताते हैं, जो तो सिंपल ये बताते हैं कि आपका ओहदा क्या होगा, या जो आपका जो है कि जितनी आपकी पढ़ाई जो है कि अच्छी होती चली जाएगी, उतना जो है कि आपका रुतबा और आप पैसा उतना ज्यादा अच्छा कमाते चले जाओगे। ये पहले भाव जो भाव के अंदर गुरु का है। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो जो है कि आपके अंदर कोई ना कोई हुनर ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको इज्जत मिलेगी, पर आप उतना धन नहीं कमा पाओगे। ये गुरु का जो कि पहले सम्मान आपको मिलेगा। अगर गुरु पहले में आ गया,
क्योंकि गुरु पहले के अंदर तो आपके वैदिक में बोला गया कि 1.25 लाख जो 1.25 लाख या 1.25 करोड़ दोष जो कुंडली के खत्म हो जाते हैं अगर गुरु आपके जो की लगन के अंदर। ठीक है जी, वैदिक भी बोलती है तो लाल किताब भी बोलती है, लेकिन लाल किताब बोलती है कि अगर आप जो है कि पढ़े लिखे नहीं है, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है किसी वजह से, तो आपका रुतबा तो रहेगा लेकिन आप जो है कि धन नहीं कमा पाएंगे। आप एक बहुत ही बढ़िया हुनर के मालिक हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो अब उसके अंदर जो है कि पहले जैसे रूल्स हैं इसके अंदर भी, जैसे मैंने पहले बताया तो ध्यान रखना ही रखने हैं। अगर पहले भाव में आपके गुरु और 7वां खाली है, 7वें के अंदर जो है कि कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो शादी के बाद भाग्योदय होगा व्यक्ति का, लेकिन शादी 28 साल से पहले नहीं करनी। खासकर 24वें और 27वें साल में मना की गई है शादी, क्योंकि इसलिए मना किया गया है कि अगर इस जातक ने, इसके गुरु लगन के अंदर है और उसने जो है कि 28 से पहले शादी कर ली, तो 28 से पहले अगर उसका बच्चा हो जाता है, खासकर लड़का, तो उसके पिताजी में भारी रहेगा वो। पिताजी की उम्र को कम करता है, यानी दादा की उम्र कम करता है। गुरु लगन के अंदर और 7वें में मंगल हो, ये कॉम्बिनेशन है। तो व्यक्ति मतलब जायदाद या प्रॉपर्टी से बहुत पैसे कमाता है। अब इसके अलावा जो है कि 11वां भाव गुरु लगन में है, 11वें भाव में शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह मीन्स खासकर शुक्र, शुक्र को ले लो। तो ऐसे व्यक्ति को जो है कि गाय की सेवा या पत्नी की सेवा, किसी भी स्त्री की सेवा से मतलब कि बहुत लाभ होता है, उसको वो करना चाहिए। कहने का मतलब ये है। एक बार फिर बताना, हाँ बोलो बोलो। अभी जो बताया आपने। नहीं, मैंने ये बोला है कि अगर जो है कि गुरु आपके जो है कि लगन के अंदर है और 11वें भाव के अंदर कोई भी शुभ ग्रह है, ओके ओके, शुक्र को ले लो, शुक्र के अलावा बुध को भी ले लो चाहे, तो वो बोलते हैं कि गाय की सेवा और स्त्री की सेवा करता रहे तो बंदा बहुत लाभ कमाता है। अब बृहस्पति एक के टाइम पे शनि यहां पर या यहां पर, ये वही अपना 9 पंचम वाली बात आ गई ना जो नाड़ी बोलती है। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, पैसे के लिए खराब नहीं है ये, क्योंकि जुपिटर तो पंचम में है वैसे भी, लेकिन जो है कि स्वास्थ्य खराब रहेगा। अभी इसी की तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर गुरु और यहां पर सूर्य आ गया शनि की जगह, तो A1 क्लास का जो है कि स्वास्थ्य होगा उसका बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा। और एक और बात है, 27 साल की उम्र में जो है कि वो व्यक्ति जिसकी कुंडली है वो अपने पिताजी से अलग रहना शुरू कर देगा और कमाना भी शुरू कर देगा, बढ़िया कमाना शुरू कर देगा और पिताजी से अलग रहना शुरू कर देगा। अगर हम वास्तु के हिसाब से बात करें तो वास्तु के हिसाब से जो हम लाल किताब वास्तु बोलते हैं लोग, तो वास्तु के हिसाब से लाल किताब में जो कि हमारा जो है कि पहला भाव जो है पूर्व दिशा बताया है।
अब तो पूर्व दिशा के अंदर इसका हम उपाय ये कर सकते हैं कि जो हमारी डिग्री है, वो तो कितने तो पढ़ाई होंगे ना, डिग्री तो हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई, अगर जिसने पढ़ा है डिग्री है उसके पास, तो फ्रेम करा के डिग्री को यहाँ पर अपने पूरी दीवार पर टांग दे। गुरु पहले घर, अगर उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं गुरु के, मैं ये नहीं कह रहा गुरु पहले घर में है, नहीं भी है, आपने वहां टांग दिया तो गुरु पहले घर में पहुंच जाते हैं। तो उपाय नहीं करते हम कि गुरु को पहले घर में पहुंचाते हैं उस तरीके से। वैसे मैं उपाय देता भी नहीं हूँ और बताता भी नहीं हूँ और मैं करवाता भी नहीं हूँ, जहां तक मेरा अपना वो है। मैं सिर्फ बता देता हूँ भाई करो, करनी है मर्जी है। नहीं, मेरे पास जितनी भी कंसल्टेंसी आती है, अभी भी मेरे को 1-2 करनी है, मैं किसी को भी आते मैं कंसल्टेंसी में उपाय नहीं होता है, मैंने सिर्फ उनको टाइम बताया है या लिविंग जो स्टाइल है वो बदलने को बोला है कि भाई आप ये चीजें मत करो, ये चीजें कर लो बस। तो यहां पर जो है कि आपका अब गुरु आ जाते हैं दूसरे भाव पे, बात ही कर रहे हैं तो आज पूरे ही क्लियर कर लें। जब गुरु दूसरे भाव में है तो इसको जगत गुरु कह के बुलाया गया, इसको बोला क्या, जगत गुरु, सबको तारने वाला, मतलब दूसरों को शिक्षा देकर उनकी समस्याओं का हल कर सकता है वो मतलब कि, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान का कारक है, एडवाइस देना। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि दूसरों को पढ़ाना या दूसरों की समस्याओं का समाधान उसके पास होता है, वो अपने लिए ज्यादा कमा रहा है नहीं कमा रहा है, दूसरों का समाधान पूरी बढ़िया तरीके से कर देगा, दूसरे की मदद बहुत अच्छी तरीके से करेगा, परोपकारी। दूसरे भाव जो है ग्रह जीवन सुखी बताया गया, दूसरे घर के अंदर हो। और दौलत के लिए बोला गया कि अगर दौलत बहुत मात्रा में आएगी तो उसी मात्रा में जाएगी भी, जिस मात्रा में आएगी उसी मात्रा में जाएगी। ये नहीं कि वो नहीं भी कमाएगा, अगर वो कंडीशन अच्छी है तो पैसे कमा भी लेगा, लेकिन जोड़ नहीं पाए। बृहस्पति 2 जो है कि गरज जीवन सुख, मतलब यहां पर अगर जो कि बृहस्पति 2 शुक्र का घर हो गया, अगर तो वो शुक्र से रिलेटेड कोई कार्य करता है तो वो अच्छा फल देगा, उसके लिए फलेगा वो काम, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर वो वहां पर जो कि सूर्य से रिलेटेड कोई काम करता है, सरकारी काम करता है, सरकार के लिए काम करता है, या मतलब कि कहीं उच्च पद पे है, जो सूर्य के जितने भी काम है, पॉलिटिक्स में है, तो वो रिजल्ट्स खराब होंगे जुपिटर के, वहां रिजल्ट्स जो है कि वो खराब हो, तो उसको जो है कि शुक्र के संबंधित काम कर सकता है, जैसे कपड़े का है, कॉस्मेटिक्स का है, ज्वेलरी का है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो भी शुक्र की है, परफ्यूम वगैरह का है, वो सारे काम उसको सूट करेंगे और वही उसको काम करने हैं। अब अगर यहां पर बोला गया कि मतलब व्यक्ति जिद्दी होगा, एक तो अगर गुरु आपके दूसरे भाव के अंदर है तो वो आपको जिद्दी बनाएगा, और ऐसा व्यक्ति अपनी जायदाद खुद बनाएगा, उसको पीछे से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उसको बहुत ज्यादा जायदाद मिलने वाली। गुरु आपके अगर दूसरे भाव के अंदर, ये खास है। और जब ये दूसरे घर के अंदर मतलब कि बोला गया कि शुक्र अगर खराब हो, अब यहाँ वो कॉन्सेप्ट आ गया कि शुक्र अगर खराब हो तो किस वजह से हो सकता है, सबसे बड़ी बात यह है कोई गुरु वहां बैठा हुआ है और शुक्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर शुक्र खराब है तो स्त्री के लिए खराब होगा, उसकी जो जीवन साथी के लिए। तो शुक्र खराब कैसे हो सकता है, सातवें घर में कोई शुक्र के शत्रु बैठे हो, या गुरु से जो कि त्रिकोण में, क्योंकि मैंने क्या बोला था वहां पर कि जो कि जहां पर भी कोई प्लैनेट बैठा होगा वो अपने पंचम भाव वाले को देखेगा, मदद करेगा। अब अगर यहाँ पर शनि 10वें में होगा तो वो आपको रिजल्ट खराब करेगा स्त्री के लिए। अगर गुरु आपके दूसरे भाव के अंदर है, शनि 10वें भाव के अंदर है, या यहाँ पर शुक्र खराब हो रहा है, शुक्र के घर के अंदर शुक्र के शत्रु बैठे हुए, यानी कि सूर्य बैठा हुआ है, शुक्र का शत्रु है, चंद्रमा बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है,
शुक्र को 3 ही ग्रह खराब करते हैं लाल किताब के हिसाब से, सूर्य चंद्र राहु। अगर वो उनके जो है कि उसकी जड़ में बैठे हुए हैं तो वो समझ लो कि वो आपको शुक्र को खराब कर। तो इनके जो पत्नी के लिए जो है कि दूसरे गुरु बैठे हुए हैं तो उनके जो है कि पत्नी के लिए खराब है। शनि 10 में हो, यहाँ पर कोई भी शुक्र को खराब कर रहा हो, या शुक्र जो है कि इनके साथ बैठा हो कहीं पर भी चार्ट के अंदर, जो मैंने ग्रह बताए हैं। मान लीजिए कि शुक्र जो है कि सूर्य के साथ की हो, शुक्र सूर्य के साथ हो तो भी खराब हो जाएगा शुक्र। शुक्र चंद्रमा के साथ हो तो भी खराब है। तो जो उनकी शत्रु ग्रह उनके साथ ना हो तो वो उनकी जड़ में ना बैठे। तो ये जो है कि कंडीशन है जो दूसरे भाव को जो है कि शुक्र जो सॉरी गुरु दूसरे, अब गुरु अगर तीसरे भाव के अंदर है तो तीसरे भाव के जो गुरु को ना खानदानी शेर या गरजता हुआ शेर बोला गया। और बोला गया कि बहन भाइयों की मदद से, जैसे मैंने पहले शुरू में क्लियर कर ही दिया था, बहन भाइयों की मदद से या ज्ञान की वजह से, तो इसमें यह भी बोला कि धन की स्थिति के लिए जो है कि अगर आपके गुरु तीसरे भाव में बैठा तो आपका दूसरा भाव विषुभ होना चाहिए। अब एक चीज भूल गया था मैं पीछे, बृहस्पति अगर दूसरे में हो तो पत्नी खूबसूरत होती है व्यक्ति की, क्योंकि मेरे को अपने से याद आया जी तो मैं क्लियर कर दूं। तो आपके भी आप देख सकते हो पत्नी खूबसूरत मिलेगी, ठीक है जी। जी बिल्कुल। और अगर बृहस्पति यहाँ पर और सूर्य 10वें में हो तो आदमी को स्टेटस मिलता है, क्योंकि मैंने बोला कि शनि यहाँ होगा तो खराब करेगा, क्योंकि यहाँ से पंच 5वें है ये, तो 9वें भाव में बैठा है। अगर यहाँ सूर्य बैठा, सूर्य इसका मित्र है और सूर्य किस चीज का कारक है, स्टेटस का कारक है, तो स्टेटस देगा। 10वां भाव स्टेटस का है, उच्च पद का है। तो गुरु अगर सेकंड में हो और अगर 10वां भाव के अंदर सूर्य हो तो वो जो है कि स्टेटस को बढ़ाएगा, गुरु के रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। अब यहां पर जो गुरु तीसरे का मैंने बोला तो एक और कॉन्सेप्ट में लाल किताब का बता दूं आपको। जिस घर का हम जिक्र करते हैं उसके साथ वाले घर, मतलब एक ऐसी दीवार बताया गया है कि जो जैसे गुरु यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर इसके मित्र ग्रह बैठे हैं तो वो इसका साथ देंगे। दीवार जो बोली गई है लाल किताब के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, और शत्रु होंगे तो नुकसान करेंगे, क्योंकि बोला गया है कि जो मित्रों के लिए वो दरवाजा खुला रहता है उनको मदद करने के लिए, शत्रु के लिए बंद है। तो दूसरा भाव भी अच्छा होता है। यहाँ पर दूसरे भाव के अंदर गुरु यहाँ तीसरे में बैठा, दूसरे भाव के अंदर अगर मित्र ग्रह बैठे हैं गुरु के, या शुभ ग्रह, मतलब दूसरे घर को खराब नहीं करना कोई ग्रह, तो भी इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हो जाएंगे तीसरे के। और खासकर जब तीसरे के अंदर गुरु बैठा हो तो 26 साल की उम्र में आदमी कमाना शुरू कर देता है। 26 साल की उम्र एक ऐसी बताई गई है इसके अंदर की जो है कि मतलब उस टाइम पे कमाना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर जो है गुरु यहाँ पर और शनि अगर इसका बिल्कुल सामने बैठा हुआ 9वें भाव के अंदर तो ये अच्छा बताया गया है। यहाँ पर शनि की जड़ के अंदर, सॉरी बृहस्पति की जड़ के अंदर अब शनि बैठा है, लेकिन जो है कि वहां से वो गुरु को ही देख रहा है। तो गुरु जो है कि यहाँ पर अगर तीसरे में बैठा हुआ है तो शनि 9वें में बैठा हुआ उसको रिजल्ट को खराब नहीं करेगा, बल्कि जो है कि धन की बरकत ही कराएगा। हाँ, लेकिन यहाँ ये बोला कि शनि नेक होना चाहिए। अब लाल किताब में बोलते शनि नेक होना चाहिए। अब नेक मैंने बता ही दिया आपका, शनि नेक कब होगा, तो शनि के पक्के घर हैं, जैसे 10वां और 11वां शनि के मेन घर हैं ये। इनके अंदर कोई शनि के शत्रु ना बैठे हो। बृहस्पति 3 है,
शनि यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि जो है कि शत्रुओं में नहीं आता गुरु के, शनि जो है कि सम में आता है। ठीक है जी, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी जैसे दिमाग में आ रही हैं। अब इसके अंदर जो ना एक कॉन्सेप्ट और जो मैं जो क्लियर कर दूं मैं आपको, कि हम किसी भी भाव को देखते हैं तो उस भाव का जो रिजल्ट है उसके जो जिनका पक्का घर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम रिजल्ट देख रहे हैं, कोई भी प्लेनेट बैठा हो XYZ, तो उसके रिजल्ट सूर्य पे भी बहुत निर्भर करेंगे कि इस भाव के रिजल्ट देख रहे हैं ना, पहले भाव के रिजल्ट देख रहे हैं तो सूर्य कैसा बैठा हुआ चार्ट पे, वो जरूर देखना है। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ बोला कि तीसरे भाव के अंदर बोला, तो यहाँ पर जो है कि शनि सामने से देखा तो शनि कैसा बैठा हुआ है, शनि के रिजल्ट भी मालूम करने चाहिए। इसी प्रकार से अगर तीसरे घर का कारक कौन था, मंगल, मंगल बंद हुआ तो वैसे ही गुरु खराब हो जाता है। जो पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया वो जरूर ध्यान में साथ में रखना, कि जो मैं बोलता हूँ कि भाई खराब नहीं होना चाहिए तो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसी से रिजल्ट नहीं होगा कि भाई खाना नंबर 3 में ये आ गया तो। अब जैसे खाना नंबर 3 में और यहाँ पर बुध हो सामने, चौथा घर में बुध है, चंद्रमा को खराब कर रहा है। तो मैंने बोला था उस जो पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो मैंने सिंपलाइज करके दिया था, कि अगर आपका यहां से लेके यहां तक गुरु है और चंद्रमा के अंदर खराब ग्रह बैठे हुए खराब कर रहे हैं तो खराब है, रिजल्ट खराब हो जाएंगे गुरु के। और सेम रूल है वही। ठीक है जी। जुपिटर 4, गुरु जब चौथे घर के अंदर बोला गया तो बोला गया कि भाई ऐसे व्यक्ति के पास तो बहुत खुशियां होंगी, बहुत लंबी चौड़ी जमीन होगी, क्योंकि बृहस्पति उच्च का हो गया, जीवन में प्रसिद्धि मिलेगी, बड़ा मकान होगा। लाल किताब में तो यहां तक लिखा हुआ है कि मतलब कि ऐसे व्यक्ति के लक्ष्मी खुद पैर पकड़ने आती है, यानी खुद चलकर लक्ष्मी उसके द्वार दरवाजे पे आती है। माता पिता का पूरा सुख, स्त्री का, औलाद का, सारे सुख मिलेंगे। ठीक है जी। अब इसी कंडीशन के अंदर अगर शनि बुध यहां पर हैं तो वो रिजल्ट खराब कर देंगे गुरु। मतलब शनि के ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बृहस्पति के जितने भी शत्रु हैं, बुध शुक्र राहु, शनि को तो इसलिए कि शनि अपने पक्के घर में बैठा हुआ है, वो इसलिए खराब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बुध शुक्र राहु भी हैं तो भी वो गुरु के रिजल्ट खराब करेंगे यहाँ। वो मतलब लगा लो कि सम्मान, मतलब व्यक्ति में लांछन लग सकता है, मतलब सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। अगर यहाँ पर बुध शुक्र राहु है तो वो अगर गुरु आपके चौथे घर के अंदर है तो ऐसा व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचेगी, उसके कोई ना कोई लांछन लग जाएगी। जी बिल्कुल सही है। नहीं, सारी चीजें मैं बिल्कुल खोद खोद के निकाल के लाया हूँ। वो जो यूट्यूब पे ना, मैं भी भले ही से यूट्यूब पे डाल दूं, लेकिन मैं वो यूट्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल। जो 10 चीज जगह से जो है रिजल्ट जो मिले हैं, जो वैदिक के भी हैं, मेरा कोर्स है पेंडिंग कर्मा का, उसे मैंने 2-2 घंटे के लेक्चर सिर्फ एक एक हाउस के प्लान पे दे रखे हैं। लेकिन यहाँ मैं लाल किताब के हिसाब से समझा रहा हूँ उन्हीं चीजों को जो मैंने वहां बोल रखी हैं, मैं उनको लाल किताब के हिसाब से समझा रहा हूँ कि लाल किताब में ये क्यों बोला गया है ये चीजें। और यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि अगर गुरु आपके यहाँ पर और 10वें घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ तो ऐसे बंदे को नंगे बदन किसी के सामने नहीं आना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बात करते करते तौलिया बांधा और वो बात करने के लिए निकल आते हैं बाहर, ऊपर का शरीर नंगा ही है। तो जब गुरु अगर आपके चौथे घर के अंदर है और जो है कि 10वें में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो इन चीजों का ध्यान जरूर दें। अब अगर गुरु आपके पंचम भाव के अंदर है,
तो लाल किताब कहते कि ऐसा व्यक्ति परोपकारी, इज्जत आबरू वाला, क्योंकि ये पक्का घर है गुरु का। परंतु ये सूर्य की राशि है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सूर्य की राशि है। स्टेटस तो देगा, ब्रह्मज्ञानी बोला गया है भाई, गुरु अगर यहाँ पर है तो ब्रह्मज्ञानी है बंदा। पर जो है कि उस व्यक्ति को बात बात पर गुस्सा आएगा। यहाँ पर गुरु की राशि में और अग्नि तत्व राशि के अंदर गुरुदेव आ गए, तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। अब मैंने यहां से जो है कि अगर आपके नवम भाव के अंदर यानी कि बृहस्पति की जड़, मेन जड़ तो 9 ही है। गुरु के मित्र अगर यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, गुरु जी आपके पंचम में है, तो उनकी ये समझ लो कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की। परंतु ये जो दौलत है, जो दिन दूनी और रात चौगनी, मैंने पैसा बहुत आएगा ये बोला है, ये उसके औलाद से कमाया हुआ होगा। यानी कि उसकी औलाद उसके जो है कि इतना धन देगी, इतनी कमाएगी कि जो उनकी जो कि कई पीढ़ियां जो बोलते हैं ना कि बैठ के खा लेंगे। अब इसके अंदर अगर गुरु के साथ यहाँ पर राहु आ गया तो रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। गुरु के साथ अगर राहु आ गया तो फिर ये जो है रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। पंचम भाव से रिलेटेड जो मैंने बोला कि उसका बच्चा औलाद बहुत धन कमाएगी, तो वो चीजें उसको नहीं मिल पाएंगी। मतलब औलाद का सुख नहीं होगा, मतलब ये औलाद मतलब हो भी जाए तो उसका सुख प्राप्त नहीं होगा अगर यहाँ पर जो है कि गुरु के साथ में राहु होगा। अब अगर यहाँ पर गुरु है, अगर यहाँ पर राहु आएगा तो भी रिजल्ट्स खराब करेगा गुरु के, क्योंकि वो जड़ में जाके बैठ गया राहु। ठीक है जी। ठीक है, गुरु पंचम। हाँ, वो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि अगर चौथे और पांचवें घर खराब नहीं होना चाहिए। वो जो, हाँ अगर चंद्रमा यहाँ पर आके बैठ जाए तो मैंने बोला अभी जो कॉन्सेप्ट बताया है कि जो 7 वाली दीवार है, अगर वहां पर उसी के मित्र और यहाँ पर चंद्रमा का घर है तो बहुत ज्यादा चंद्रमा वहां पर शुभ हो जाएगा, तो भी ये बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब इसको जो है कि आप अब यहाँ पर आ जाओ जी गुरु छठे, जिसका कि बहुत जिक्र होता है, जो कोई भी वीडियो बनाता है गुरु छठे का वो जिक्र होता है। इसको बोला गया कि मुफ्त खोर साधु। जब इसको जो है कि मुफ्तखोर साधु बोला गया, साधु स्वभाव बोला गया, कहकर बुलाया गया। असल में जो मुफ्तखोर बोला गया वो मुफ्त के मतलब कि ये नहीं है कि मुफ्त में खाना खा रहा, वो उसको ये बोला गया कि अगर गुरु आपके छठे भाव के अंदर हो तो आपको बगैर मेहनत या बहुत ज्यादा मेहनत किए बगैर आपके जीवन में बहुत सी चीजें मिल जाएंगी बगैर मेहनत के। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 2, 8 और खासकर इसमें जो छठे, 8वें और 12वें के अंदर ना जो पराशक्तियों की मदद मिलती है, वहां से जो है कि उनको बहुत कुछ होगी, मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब यहां पर अगर गुरु के साथ में राहु हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब वही बात आ गई, तो गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन बोलते खराब होता है, लेकिन गुरु राहु अगर यहाँ पर छठे भाव के अंदर है, क्योंकि लाल किताब में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, लाल किताब में लिखा हुआ है कि गुरु अगर आपके छठे भाव में और केतु आपके 11वें भाव में हो, सॉरी 12वें भाव में, तो गुरु जो है कि बहुत उम्दा रिजल्ट देता है। तो सीधी सी बात है कि गुरु अगर आपके जो है कि छठे में है और केतु आपके अगर 12वें में है तो राहु छठे में ही होगा। क्लियर कट है वो। ठीक है, जो वर्ष फल के हिसाब से राहु केतु भी एक जगह पे आ सकते हैं, जो लाल किताब में कॉन्सेप्ट है कि वर्ष फल का, उसको चर्चा करेंगे कभी। लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखोगे तो वहां तो राहु आपके तो वहीं पर ही मिलेगा। तो केतु 11वां 12वां बताने के बजाय मैंने साफ क्लियर कर दिया कि राहु के साथ में अगर यहाँ पर जो है कि गुरु होंगे छठे भाव के अंदर, तो वो
मतलब कि अच्छे रिजल्ट देंगे। मतलब मामा की साइड भी बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। मतलब जो नैनीहाल जो बोलते हैं वहां की भी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी। और लेकिन मतलब छठा भाव होने की वजह से अगर आप मामा को घर है, सबको पता छठा भाव जो है हमारे माता जी के, हम अगर